नमस्कार दोस्तों, आज मैं एमए फर्स्ट ईयर हिंदी के छात्रों के लिए विद्यापति के कुछ पदों की व्याख्या लेकर आए हैं जो कि प्राचीन काव्य से है। तो पहला पद है, नंदक नंदन कदम्बक तरु तर धीरे धीरे मुरली बजाए, समय संकेत निकेतन बैसल बेरी बेरी बोली पठाओ, सामरी तोरा लागी अनुखन विकल्प मुरारी, जमुना का तीर उपवन उद्वेगल फिरी फिरी ततही निहारी, गोरस बेचई अवैत जाइत जनि जनि पूछ बनमारी, तोहे मतिरमान सुमति मधुसूदन बचन सुनह किछ मोरा, बनई विद्यापति सुन बर जौवती बंदह नंद किशोरा। अर्थ हो जाएगा, दूती राधा से कह रही है, नंद के पुत्र कदम्ब वृक्ष के नीचे धीरे धीरे मुरली बजा रहे हैं। नियत समय पर संकेत स्थल पर बैठे हुए बार बार तुम्हें बुलावा भेज रहे हैं। हे श्यामा, तुम्हारे लिए श्री कृष्ण प्रतिक्षण विकल हैं। यमुना के तट पर उपवन में उद्विग्न होकर पुनः पुनः उस ओर देखते हैं जिधर से तुम्हारे पहुंचने की संभावना है। गोरस दूध दही आदि बेचने के लिए आते जाते प्रत्येक व्यक्ति से वनमाली श्री कृष्ण पूछ रहे हैं, तुम बुद्धिमती हो, मधुसूदन भी अत्यंत चतुर है, तुम्हारी जोड़ी अच्छी है। हे श्रेष्ठ युवती राधे, मेरी कुछ बात सुनो, तुम नंद किशोर की वंदना करो, अर्थात अपने को समर्पित कर दो। विशेष है, मधुर रस के साक्षात अवतार श्री कृष्ण की वंदना भी उसी रूप में की गई है। इस पद में श्रृंगार मूलक भक्ति है। यहाँ नायक श्री कृष्ण की चिंता, औत्सुक्य, उद्वेग आदि वियोगात्मक दशाओं का अच्छा चरित्र चित्रण किया गया है। भाषा की अनुप्रासकता से पद में नादात्मकता एवं संगीतात्मकता का सुंदर सन्निवेश हो गया है। अगला है, माधव बहुत मिनति कर तोय, दय तुलसी तिल देह समर्पी, दया जनु छाड़ भी मोय, गणित दोसर गुण लेस न पाओ भी जब तुहु कर भी विचार, तुहु जगत जगन्नाथ कहाँ ओस जग बाहिर नहीं छार, किए मानुष पशु पक्षी भय जन्मिए अथवा कीट पतंग, करम विपाक गतागत पुनु पुनु मति रह तु पर संग, बनई विद्यापति अतिशय कातर तरईत इय भव सिंधु, तू पद पल्लव करी अवलंबन तिल एक दयेह दिन बंधु। अर्थ हो जाएगा, हे माधव, मैं तुमसे बहुत प्रार्थना करता हूँ। तिल और तुलसी दल देकर मैंने अपने शरीर को समर्पित किया है। अब तुम मेरे प्रति दया मत छोड़ना। तात्पर्य यह है कि तिल और तुलसी दल देने के बाद संसार साथ छोड़ देता है। ऐसे समय तुम्हारी दया का ही संबल है। जब तुम मेरे ऊपर विचार करोगे तब गुण दोषों को गिनते हुए गुण लेस मात्र भी नहीं पाओगे। तुम ही जगत हो और जगन्नाथ भी कहलाते हो और जगत के बाहर कुछ नहीं, अर्थात तुमसे परे कुछ नहीं। अतः मैं मनुष्य पशु पक्षी कीट पतंग होकर क्यों न जन्म लूं तथा कर्म के विपाक परिणाम से संसार में आवागमन बार बार बना रहे, पर मेरा चित्त तुम्हारे साथ ही लगा रहे। विद्यापति अत्यंत कातर होकर प्रार्थना करता है कि इस संसार सागर को पार करने के लिए तुम्हारे पद पल्लव का सहारा लिया है। अतः हे दीनबंधु, आप मुझे एक तिल भर इसमें स्थान दीजिए। विशेष है, संपूर्ण पद में भक्त की दैन्य दशा का अच्छा चित्रण है। भाव साम्य हेतु तुलसीदास की ये पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं। अगला है, माधव हम परिणाम निसारा, तुहु जगतारन दीन दयामय, अतय तोहर विश्वासा, तातल सैकत बारी बिंदु सम सुत मित रमनी समाजे, तोहें बिसरी मन ताहे समर्पल, अब मजुहब कोन काजे, आध जन्म हम निंदे गवाओल, जरा सी सुकत दीन गुएला,
निधु बन रमणी रभस रंग मातल तोहे भजब कौन बेला। कत चतुरानन मरि मरि जाओब न तू आदि अवसाना। तोहे जन्म पुन तोहे समाओत सागर लहरी समाना। भनई विद्यापति सेप समन भय तुम बिन गति नहीं आरा। आदि अनादिक नाथ कहाओसी अब तारन भार तुहारा। तो अर्थ है, हे माधव मेरी वृद्धावस्था निराशापूर्ण है। तुम संसार के लोगों को पाप से मुक्त करने वाले तथा दीनों पर दया करने वाले हो, अतः तुम्हारा ही विश्वास है। इस संसार में पुत्र मित्र कल त्रादि उसी प्रकार नाशवान हैं जिस प्रकार उत्तप्त बालू पर गिरी हुई पानी की बूंद मैंने तुम्हें भूलकर अपने मन को उन क्षणभंगुर तत्वों के ही प्रति समर्पित कर दिया। भला अब मेरा कौन सा कार्य सिद्ध होगा। मैंने अपना आधा जीवन निंद्रा में गंवाया तथा बुढ़ापा और शैशव में कितने ही दिन व्यतीत हो गए। शेष समय युवतियों के साथ काम क्रीड़ा में मस्त रहा। मैं तुम्हें किस समय भजता, कितने ही अनेक ब्रह्मा बार बार जन्म लेकर जाएंगे, अर्थात अनेक सृजन एवं प्रलय होंगे, पर तुम्हारा न आदि है और न अंत, अर्थात तुम अनादि और अनंत हो। ये सृष्टियाँ तुमने उत्पन्न होकर तुम में ही उसी प्रकार समा जाती हैं जिस प्रकार लहरें सागर से उत्पन्न होकर उसी में समा जाती हैं। विद्यापति कहते हैं कि हे मृत्यु भय का शमन करने वाले माधव, तुम्हारे अतिरिक्त मेरी कोई अन्य गति नहीं है। तुम आदि मूल जन्मदाता और अनादि मूल रहित अजन्मा नित्य हो तथा संसार के मालिक कहे जाते हो। अब इन अंतिम क्षणों में संसार सागर से पार लगाने का मेरा भार तुम पर ही है। विशेष है, यह पद कवि के दैत्य का अनंगा उदाहरण है। पद से ऐसा लगता है कि कवि के मानस पटल पर जमा हुआ पाप प्रायश्चित करके रो रहा है। इसके साथ ही निधुबन रमणी रभस रंग से स्पष्ट होता है कि कवि अपने यौवन काल में अत्यंत विलास में डूबा रहा है। इससे उसकी श्रृंगारी प्रवृत्ति का पता चलता है। अगला है, ब्रह्म कमंडलु बास सुबासिनी सागर नागर गृह बाले पातक महिष विदारन कारण धृत करवाल बाची माले। जय गंगे शरणागत भय भंगे। सुर मुनि मनुज रचित पूजो जित कुसुम विचित्रित तीरे। त्रीन यन मौली जटाचय चुंबित भूति भूषित सित नीरे। हरिपद कमल गलित मधुसूदर पुण्य पुनीत सुरलोके। प्रबील सदमर पुरी पद दान विधान बिना सित शोके। सहज दयालु तया पाति कजन नरक विनाशन निपुणे। रुद्र सिंह नरपति वरदायक विद्यापति कवि भनित गुणे। अर्थ है, हे सौभाग्यशालिनी गंगे, तुम्हारा निवास ब्रह्मा के कमंडल में है और तुम समुद्र रूपी नायक की गृहिणी हो, अर्थात तुम अपने पितृगृह ब्रह्मा के कमंडल से निकलकर अपने प्रियतम समुद्र की ओर अग्रसर रहती हो। पातक पाप रूपी महिषासुर को विदीर्ण करने के लिए तुम तरंगमाला रूपी तलवार को धारण करने वाली हो। हे गंगे, तुम्हारी जय हो। तुम शरण आए हुए के भय को नष्ट करने वाली हो। तुम देवता मुनि तथा मनुष्यों के द्वारा ही गई पूजा के फूलों से रंग बिरंगी शोभायुक्त तटवाली हो। तुम महादेव के सिर से जटा समूह का चुंबन करने वाली तथा उसमें लिपट भस्म से भूषित होने के कारण श्वेत जल वाली हो। विष्णु के चरण कमल से स्रवित मधुमय जल के पुण्य प्रभाव से तुम देवलोक को पवित्र करने वाली हो। विष को प्राप्त अमरपुरी के पद को दान में देकर तुम अपने भक्तों के शोक को विनष्ट करने वाली हो। तुम अपनी सहज दयालुता पापियों के नरक से भय को विनष्ट
करने में निपुण हो। कवि विद्यापति द्वारा वर्णित गुणों वाली है गंगे तुम, राजा रुद्र सिंह को वर देने वाली हो। विशेष है, कवि ने गंगा के विषय में प्रचलित पौराणिक आख्यानों को एकत्र करने का प्रयास किया है। भाषा में संगीतात्मक एवं सामासिकता दोनों का सुंदर समावेश है। संगीतात्मकता से जहाँ पद की गहनता श्रीवृद्धि हुई है, वहीं सामासिकता से उसके मुक्तत्व में निखार आया है, क्योंकि थोड़े से बहुत कुछ कह देना ही तो मुक्तत्व या गीत की प्रमुख विशेषता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यही था एमए फर्स्ट ईयर के लिए प्राचीन काव्य से विद्यापति के कुछ पदों की व्याख्या। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।